एक और नई वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है वकास महमूद और आप देख रहे हैं बेस्ट प्रोडक्ट फॉर यू चैनल। तो नाज़रीन, आज आपके साथ एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करूँगा जो बहुत ही कॉमन है बच्चों में और जिससे की वजह से बहुत से लोग जो है परेशान हो जाते हैं। तो नाज़रीन, ये मसला क्या है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि गर्मियों की निस्बत सर्दियों में जो है नैपी रैश ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो है बच्चे जो हैं ज़्यादा रोते हुए देखे गए हैं, सब परेशान हो जाते हैं और कई दफ़ा बहुत से डॉक्टरों के पास जल्दी से भाग के जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ लेते हैं और ये इन्हें पता नहीं चलता कि ये क्यों हो रहा है। हम कोशिश करेंगे कि आज हम इस पर मुकम्मल डिटेल के साथ बात करें और थोड़ा सा एक्सप्लेन करें और फिर आपको ये पता चल जाएगा कि इसके इलाज कैसे करना है और ये फिर कुछ दवाइयाँ भी आपको बताएंगे जो इसके इलाज के लिए आपको हेल्प करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि ये होता क्यों है, इसके लिए हम कौन सी ज़्यादा जो है चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से ये होता है। तो इसके में सबसे ज़्यादा जो बात जानने वाली है वो ये है कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो पैम्पर बांधते रखते हैं। आजकल ये एक फ़ैशन भी है और अदरवाइज़ ये भी समझा जाता है कि ये बहुत ही अच्छा है, जिसकी वजह से स्मेल भी नहीं आती और ये सारी चीज़ें। लेकिन ये भी हम बात भूल जाते हैं कि ये जो पैम्पर है इसको बार बार तब्दील करने की ज़रूरत होती है। तो कई दफ़ा ये भी होता है कि बच्चा जो है इसका पैम्पर यूरिन से और स्टूल से भर जाता है और फिर इवन ये होता है कि जो यूरिन और स्टूल है वो पैम्पर से बाहर आ रहा होता है। इसकी वजह ये भी है कि जब भी बच्चे का यूरिन और स्टूल जो है स्किन को टच करेगा तो वहाँ से जो है रेडनेस और इसके अलावा जो है स्किन जो है इसके ऊपर रैशेस वगैरह हो जाएंगे। फिर ये अगर बढ़ जाएगा तो इसके बाद स्किन डैमेज हो जाएगी। इसमें कई दफ़ा इतना सीवियर हो जाता है कि वो इसमें से ब्लड भी कभी कभार निकलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो स्किन है बच्चे के ऊपर से वो भी छिलना शुरू हो जाती है। इसको अगर ठीक तरह से ट्रीटमेंट ना किया जाए तो फिर इसमें ऊपर से और इसके जो है सुपर यानी कि इसके ऊपर जो बैक्टीरिया की इन्फेक्शन है वो भी आ जाती है और फिर वो जो है अंदर दाने बनना शुरू हो जाते हैं और ये ख़ास तौर पर लंबे प्रोसेस हो पड़ जाता है। यानी कि ये जो प्रोसेस है, अगर दाने वगैरह रैशेस वगैरह मज़ीद बढ़ जाए, इन्फेक्शन हो जाए तो ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा लंबा बढ़ सकता है आपका। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो ये बात जान लेते हैं। तो नाज़रीन, यूरिन और स्टूल जो है वो ज़्यादा देर बच्चे की स्किन के साथ टच ना रहने दें। तो जब आपने देखा लिया कि इसने यूरिन कर लिया है या स्टूल कर लिया है तो फिर आप इसे चेंज कर दें। जी हाँ, ये काफ़ी देखा गया है कि दिन में 1 या 2 दफ़ा ही आप जो है इसको चेंज करते हैं। हालांकि आपको 4 से 6 मरतबा इससे भी ज़्यादा यूरिन जो है बच्चे बाद औक़ात करते हैं, बार बार स्टूल करने की वजह या तो दूध के में ऐसे पी रहे हैं जिसकी वजह से जो है इनके पेट ख़राब है, जिसकी वजह से इनका पेट जो है वो ज़्यादा चल नहीं रहा। तो इसमें जो है ये प्रॉब्लम होने की जो है वजह बनते हैं। जहाँ से कुछ ऐसे इन्फेक्शन भी हैं, जैसे कि वेरियस इन्फेक्शन हैं जो कि स्टूल को की ज़्यादा जो है स्किन के ऊपर लगा रहने की वजह से आपके हो सकते हैं। इस प्रॉब्लम के हल के लिए आप जो है ज़्यादा देर तक स्टूल और यूरिन को स्किन के ऊपर टच ना रहने दें। जहाँ तक हो सके जल्दी से जल्दी जो है अपना डायपर वगैरह जो है वो तब्दील करें और ज़्यादा जो है सफाई का ख्याल रखें। इसके अलावा नाज़रीन, अगर आपने जो है दिन में 3 से 4 घंटे पैम्पर लगाया है तो आप ये कोशिश करें कि जो 3 से 4 घंटे पैम्पर लगाया है इसके बाद जो है 3 से 4 घंटे ही आपने जो स्किन है इसको खुली रखना है, यानी कि पैम्पर के बगैर ही आपने रखना है। जिसकी वजह से है स्किन जो है वो अच्छी तरह से जो है सूख जाती है और आपकी स्किन जो है ड्राई रहती है, जिसकी वजह से जो है इन्फेक्शन होने का ख़तरा बहुत कम हो जाता है। तो नाज़रीन, ये जो है इन्फेक्शन ये भी 2 किस्म का है। एक तो ये है कि ये पैम्पर की वजह से होता है, दूसरा जो है वो स्किन के ऊपर जो है वैसे ही इन्फेक्शन हो जाता है। आपने सबसे पहले ये डायग्नोज़ करना है कि ये इन्फेक्शन किस तरह का है, इसके बाद ही आपने कोई भी जो है वो चीज़ इस्तेमाल करनी है। कुछ लोग जो है वो घर में या मेडिकल स्टोर से कुछ ऐसी चीज़ें या टोटके इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से ये जो है ज़्यादा ठीक होने की बजाय ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए बेहतर यही है कि आप अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद उसे जो है दिखाने के बाद ही ये डायग्नोज़ हो जाएगा कि आपको क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है। ये जो है ये फंगल इन्फेक्शन है या वैसे जो है यूरिन और स्टूल की वजह से
की वजह से जो है ये इन्फेक्शन हो गया है। ये डायग्नोज करने के बाद ही आप इसका इस्तेमाल करें, जो भी आप जो है चीज़ यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए कुछ क्रीमें और लोशन भी मार्केट और मेडिकल स्टोर से आपको इजीली मिल जाएंगे, वो भी आप इस्तेमाल करते हैं। और कुछ जो हैं वो पाउडर वगैरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो है रैश को ख़त्म करने के लिए जो है ज़रूरी हैं। तो इसके लिए आप जब भी कोई भी पाउडर वगैरह या जो है क्रीम वगैरह इस्तेमाल करें तो बेहतर यही होता है कि आप इसको पहले जो है अपने डॉक्टर से मशवरा करें दिखाने के बाद, और उसके बाद ही कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें। तो इसके लिए कुछ जो है क्रीमें और कुछ पाउडर जो है मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जिनको इस्तेमाल करने से आप जो है इससे फ़ायदा हासिल करते हैं। उन्हीं में से कुछ जो है क्रीमें की अगर बात करें तो वो क्रीमें अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उनसे आपको रिलीफ आ, जिनमें जिंक ऑक्साइड पाया जाता है, वो क्रीमें इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो है आपका जो है रैशेज़ वगैरह का प्रॉब्लम वो कम हो जाएगा। इसके अलावा जो है वो रैश पाउडर जो आते हैं काफ़ी ज़्यादा कंपनियों के, वो किसी अच्छी कंपनी का आप परचेज़ करें और वो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं नेपी रैश के लिए। तो इस तरह से बहुत सी प्रोडक्ट मार्केट में आती हैं, उनका इस्तेमाल करके आप जो इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं।